Swayam Prabha. Digital India. Educated India. मैंने 26 मई 2025 को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में एज ए वाइस चांसलर ज्वाइन किया। तो 2 महीने देखने के बाद, क्योंकि नए गए थे, तो मैंने रात को 8:30 बजे के आसपास निशोरानी भाई साहब को फ़ोन किया। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी क्या बात हुई। मैं कहा मुझे ना ज़रूरत है, पैनल्स की कुछ पैनलिस्ट थे अपने पास पुराने ह्यूमन वैल्यूज़ को लेकर, उनके नाम और चाहिए। मुझे कहा कि आप चरणजीत मजाक जी से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा विश्वविद्यालय में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के FDPs और उसके वर्कशॉप्स का काम शुरू हुआ। मैं आपको 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैं वो पीढ़ी से आता हूँ। 8वीं में हमें जब हम पढ़ते थे तो मेरे दोस्त और हम बड़े खुश होते थे, आज चाहे कुछ भी ना पढ़े 2 नंबर तो आएंगे ही, क्योंकि 8वीं में एक प्रश्न आता था, प्रश्न पर बच जाए, सिकंदर ने पोरस के साथ क्या सलूक किया। और उसका उत्तर हम सबको पता था, जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसने उस समय से मेरे मन के अंदर वो बात बैठी हुई है कि मैं जब भी हूँ मैं टीचर हूँ और अंत तक टीचर ही रहूँगा। टीचर के नाते को लर्नर। हमारे विश्वविद्यालय में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत थी, डोरमेट स्टेट में थे सब। पर जैसे हमने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स स्टार्ट किया तो उसके पहली वर्कशॉप के अनुभव बताता हूँ कि हमारे वहाँ लॉ डिपार्टमेंट के अनुभव कथन में 3 बंधु हमारे ऐसे थे जिन्होंने पिछले 4 साल से एक दूसरे के साथ कभी बात ही नहीं की थी। किसी विषय को लेकर उनमें अनबन थी और इसके गवाह हैं PK शर्मा जी हमारे और चरणजीत मजाक जी। उन्होंने एडमिट किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, इस कोर्स ने हमारा जीवन बदल दिया। उसके बाद उन्होंने ओन किया, डिपार्टमेंटल इशू तो कम हुए साथ साथ एक नेकी की दीवार हमारे गेट के बाहर उन्होंने खोल दी कि सामने मेडिकल कॉलेज बन रहा है और वहाँ 1500 के करीब और मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए कपड़ों का इंतजाम हम खुद करेंगे। पहला चेंज जो हमारे वहाँ ये आया। दूसरा मेरे साथी बैठे हैं रविंदर जी, मेरे साथ हैं, टीम में काम कर रहे हैं। इन्होंने खुद अनुभव किया कि मेरे में भी बड़ा चेंज आया। अब मैं किसी के साथ बैठकर भी कहीं भी कोई ना कोई काम बगैर किसी फ्रिक्शन के कर सकता हूँ। तो हमारे वहाँ पिछले 8-10 साल से अपग्रेड नहीं था, वर्किंग में नहीं था। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वो वर्किंग में है आजकल, ये उसकी देन है। हमारी जो पत्रिका आती थी वो भी अब चल रही है। बच्चे जो कभी आपस में, हमारे वहाँ तो कल्चर थोड़ा सा त्रिवेणी है, तो अब वो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंदिर में बैठ के, नहीं तो वो घूमते थे। पूरे विश्वविद्यालय के कल्चर को बदलने का काम किया है। ये 10 महीने पूरे होने के बाद मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ। और अगर ये कोर्स हमारे वहाँ मैंने अप्लाई किया, मैं नोडल सेंटर अगर हमारा AICT का बनता है तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी इस वर्कशॉप में जो आया आर्टिकल कर सामने कि हमारे बच्चों को यही पता था लाइफ इज ए रेस। जब स्टूडेंट्स की वर्कशॉप हमने अपने एंड पर की तो आप देखिए कि वो बच्चा हमें बताता है कि लाइफ इज नॉट ए रेस सर, जीवन तो जीने की कला है। तो उससे मैंने पूछा कि तुझे ऐसा क्यों लगा। कहते 2019 में जब कैफे कॉफी डे वाले ने सब कुछ होते हुए भी आत्महत्या की तो उस टाइम उसने कुछ लिखा था, उसने पॉइंट्स राइट होगी, मुझे याद नहीं है। तो बच्चों को भी बदलने का काम किया। आज हमारे
यूनिवर्सिटी के अंदर 3 सपोर्ट सर्कल काम करते हैं। पहला स्टूडेंट सपोर्ट सर्कल, दूसरा एकेडमिक सपोर्ट सर्कल और तीसरा रिसर्च सपोर्ट सर्कल। और आपको मैं बड़े इन्विटेशन देता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर है, आप आइए एक बार, आप आएंगे आपको चेंज दिखेगा। ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू कोर्स की देन है और मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हम सब में, क्योंकि हमने अपने चश्मे को तो प्रोग्रेसिव कर लिया, क्योंकि बाउंड्री थी ना पहले कुछ सालों पहले, यहाँ चश्मे की बाउंड्री खत्म हो गई, पर डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज अभी भी रहती हैं। एक दूसरे डिपार्टमेंट से निकल कर काम नहीं करते, पर ये मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम सबको भी प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बंदिशें अपने ऊपर भी हटानी पड़ेगी और लगानी पड़ेगी। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाकर अपनी बात पूरी करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का कोर्स मैं कई वर्षों से 2011 से हम पढ़ते भी आए, सब किया। तो उस टाइम मैंने लिखा था, अपने अंदर के रावण को देख शर्मिंदा हुए, हिम्मत तो देख फिर भी जिंदा हुए। उसके थे 10 सर तो कम नहीं हूं मैं, भरी पूरी किताब हूं भ्रम नहीं हूं मैं। पंख भी है, खुला आसमान भी है, पर ख्वाहिशों से बंधा परिंदा हूं मैं, हिम्मत तो देख फिर भी जिंदा हूं मैं। अपनी थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशें कम करते जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज की और आने वाली वर्कशॉप्स हम सबको बदल देंगी। और राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे थे, ये जब यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आती है तो उस प्रेम के बिना आती ही नहीं है। तो वो प्रेम होता है तो ये बात चलती है, राष्ट्र प्रेम होता है। मैं थोड़ी सी बात उल्टा लगी हो, पर राष्ट्र प्रेम तो सब में अंदर है ही, बस उसको थोड़ा सा जगाना है और पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।